हम कलयुग में रह रहे हैं जहाँ छोटी से छोटी बात हमारे जीवन की अशांति और असंतोष का कारण बन जाती है। जो पास नहीं उसे पाने की इच्छा, जो पास है उसे खोने का डर लगा रहता है। ईर्ष्या, द्वेष, काम, लालच से भरे इस अंधेरे वक्त में एक रोशनी की तरह जो दिख रहे हैं, जिन्हें देख के मन शांत हो जाता है, जिन्हें सुन के आपको एक ऐसी मूल्यवान चीज मिलती है जो बहुत रहस्यमयी और गुप्त है, वह है राधा नाम का प्रकाश। मैं बात कर रहा हूँ गुरुदेव श्री हित प्रेमानंद महाराज जी, जिनकी वाणी से केवल एक ही प्रेम रस सुनने को मिलता है। राधा 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 आज के वक्त में अगर हम महाराज जी के जीवन को समझे तो हमें बहुत सी ऐसी बातें सीखने को मिलती हैं, जिन्हें हम अपने जीवन में उतार के सहज ही भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। अपने जीवन के सारे काम सार्थक और सफल बना सकते हैं। अगर आपको अपना ये आरामदायी जीवन मुश्किल लगता है तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ असली कष्ट और तकलीफ से भरा जीवन होता क्या है। हम महाराज जी के जीवन को शुरू से देखेंगे। मैं आपको सारांश में समझाता हूँ महाराज जी ने अपना घर कैसे छोड़ा था। पूज्य महाराज जी एक विनम्र और अत्यंत पवित्र ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे। उनका नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे रखा गया था। इनका जन्म कानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। जब महाराज जी कक्षा 5 में पढ़ते थे तब उन्हें एक बात सताने लगी कि एक दिन मेरी माँ मर जाएगी, मेरे पिता भी मर जाएंगे, कोई भी यहाँ टिकाऊ या स्थायी नहीं, सब मरने वाले हैं। उनको ये एहसास हुआ कि किससे हम अपना माने, किससे हम अपनापन करे, यहाँ सब कोई नष्ट होने वाला है, कभी भी कोई भी मर सकता है। कोई तो ऐसा होना चाहिए जिससे हम प्यार करें और वो सदैव हमारे पास रहे। तब एक रास्ता निकला कि एकमात्र भगवान के सिवा कोई ऐसा नहीं जो हर पल और हमेशा हमारे साथ रहे चाहे दुख हो या सुख। इस बात ने उन्हें भगवान को पाने के लिए प्रेरित किया। 13 वर्ष की उम्र में उन्होंने घर का त्याग कर भाग पड़े भगवान की तरफ। भाग के वाराणसी के घाटों में गए। पिता आए मनाने। उन्होंने बस कहा मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। उनके पिता मान गए और बोले कि जो करना है करो, पर ये कभी सुनने में भी नहीं आना चाहिए कि तुम किसी विचार या गंदे आचरण में हो। अगर ऐसा सुनने में आया तो किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम खुद ही तुम्हें मार देंगे। महाराज जी ने वचन दिया हमें केवल भगवत प्राप्ति से मतलब है, आपको कुछ गलत सुनने में नहीं आएगा। उसके बाद उनका आधा जीवन वाराणसी के घाटों में अत्यंत कष्ट से गुजरा। शुरुआत में उनकी तपोस्थली वाराणसी थी। वाराणसी में महाराज जी का नित्य प्रति का नियम था कि गंगा जी में दिन भर में 3 बार स्नान कर तुलसी घाट पर एक विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे आसन लगाकर कुछ देर तक बैठकर गंगा जी और भगवान महादेव का ध्यान करना। उसके बाद वहीं भिखारियों की लाइन में बैठकर इंतजार करना कि थोड़ा कुछ खाने को मिले, और वह भी दिन में केवल एक बार 10 से 15 मिनट के लिए भिखारियों के बीच में बैठे। यदि इतने समय में कोई आके दे गया कुछ खाने को तो ठीक, नहीं तो गंगा जल पीकर भगवान का ध्यान करते हुए उठकर चल दिए अपने 24 घंटे के एकांतवास के लिए। इस प्रकार की दिनचर्या में प्रेमानंद महाराज जी को कई दिनों तक बिना भोजन के ही मात्र गंगा जल पीकर ही रहना पड़ता। और ऐसे में यदि कोई रोटी खाता हुआ दिख जाए तो महाराज जी सोचते, हे प्रभु ये कितना भाग्यशाली है जो इसे रोटी खाने को मिल रही है। सर पे छत नहीं, क्योंकि उन्होंने किसी भी जगह रहने का त्याग कर खुले आकाश के नीचे घाटों पे रहने का निश्चित किया था। कड़ाके की ठंड में भी 3 बार गंगा स्नान करना। शरीर पर डालने के लिए एक मोटा कपड़ा तक नहीं था। चट्टी के बोरे को सिल के पहनते थे। फिर भी महाराज जी कहते हैं भगवान की कृपा से आज तक एक सर्दी बुखार भी उन्हें नहीं हुआ। खाने के नाम पे गंगा जल या फिर भिक्षा में थोड़ा सतुआ मिल जाता था, वो इससे ही गुजारा कर केवल भगवत चिंतन और भगवान को पाने की इच्छा, यही उन्हें इतना बल दे रही थी। बनारस में तो अत्यंत कष्ट से जीवन चल ही रहा था, लेकिन असली मुसीबत तब आई जब पता चला इनकी दोनों किडनी खराब हो गई है। जहाँ रहते थे वहाँ से निकाल दिए गए। कब मर जाए कुछ पता नहीं। ये बताने से पहले हम ये देखते हैं कैसे महाराज जी वाराणसी से वृंदावन आए। शिव जी की कृपा से उन्हें राधा रानी की नगरी में स्थान मिला। रोज की तरह उस दिन भी महाराज जी ध्यान में बैठे हुए थे। अचानक से
उनके हृदय में भगवान महादेव जी की कृपा से प्रेरणा हुई कि कैसा होगा वृंदावन, पर उन्होंने इस बात पे उतना ध्यान नहीं दिया। अगले दिन फिर रोज के नियम अनुसार तुलसी घाट पर बैठे हुए थे, तभी एक अपरिचित अनजाने संत उनके पास आए और बोले कि भाई जी, श्री हनुमान जी का विश्वविद्यालय जो काशी में स्थित है, उसमें श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा एक धार्मिक आयोजन का प्रबंध किया गया है, जिसमें दिन में श्री चैतन्य लीला एवं रात्रि में रास लीला का मंचन होना है। चलो महात्मा, हम दोनों लीला का दर्शन करने चलते हैं। महाराज जी ने कभी रास लीला तो नहीं देखी थी। महाराज जी का स्वभाव था हमेशा एकांत में रहना और एकांतवास करना, इसलिए उन्होंने उन बाबा जी से कह दिया, आप जाइए, मुझे आवश्यकता नहीं है। तो बाबा जी फिर बोले, अरे महात्मा, श्री धाम वृंदावन से कलाकार आए हुए हैं और यह लीला पूरे 1 महीने तक चलेगी। चलो चलकर दर्शन करके आते हैं, बड़ा आनंद आएगा। महाराज जी फिर बोले, आपको दर्शन करने जाना है तो आप जाइए, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, मैं अपने में मस्त हूँ, आप मुझे क्यों छेड़ रहे हैं। पर बाबा जी कहाँ मानने वाले, वे फिर बोले, अरे महात्मा, बस एक बार मेरी बात मान लो, सिर्फ एक बार मेरे कहने पर चलो, फिर मैं दोबारा नहीं कहूँगा। महाराज जी ने सोचा कि ये बाबा जी इतना हट क्यों कर रहे हैं, शायद इसमें महादेव जी की कोई इच्छा होगी। ऐसा सोचकर और उन बाबा जी की बात रखने के लिए महाराज जी उन बाबा जी के साथ लीला देखने चले गए। चूँकि दिन का समय था और श्री चैतन्य लीला का मंचन हो रहा था, महाराज जी ने लीला देखी तो बड़ा आनंद आया। चैतन्य लीला देखकर महाराज जी को इतना आनंद आया कि रास लीला प्रारंभ होने के पहले ही महाराज जी वहाँ लीला देखने पहुँच गए। श्री चैतन्य लीला और रास लीला से महाराज जी इतने प्रभावित हुए कि 1 महीने तक उनका यही नियम बन गया। हर दिन महाराज जी लीला का दर्शन करने जाते और इस आनंद में कब 1 महीने बीत गए पता ही नहीं चला। जैसे ही लीला का समापन हुआ तब महाराज जी को ज्ञात हुआ कि अरे लीला तो समाप्त हो गई, सारे कलाकार वापस वृंदावन जा रहे हैं, अब मेरा क्या होगा। यह सोच के उनके मन में हाहाकार मच गया, अब मैं क्या करूँगा, मेरा क्या होगा, अब मैं जीऊंगा कैसे, मुझे तो अब वृंदावन जाना है। महाराज जी सोचने लगे, ये सब कलाकार वापस वृंदावन जा रहे हैं तो वृंदावन में भी ये सब ऐसे ही लीलाओं का आयोजन करते रहते होंगे। अगर मैं इनके साथ लग जाऊं तो मुझे रोज लीला देखने को मिलती रहेगी, इसके बदले में मैं इनकी सेवा करता रहूंगा। मन में ऐसा भाव लेकर महाराज जी टीम के संचालक के पास पहुँचे और उन्हें साष्टांग दंडवत करके अपने मन के भाव उनके सामने प्रकट किए। स्वामी जी, हम गरीब बाबा है, हमारे पास पैसे तो है नहीं, मैं आपकी सेवा करूँगा, मुझे अपने पास रख लो, मुझे अपने पास रख लो। संचालक महोदय बड़े ही विनम्र भाव से बोले कि अरे नहीं बाबा, ऐसा तो संभव ही नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है। तब महाराज जी बोले कि स्वामी जी, हम सिर्फ रास लीला देखना चाहते हैं और कुछ नहीं। तब संचालक महोदय फिर बोले, बाबा तू बस एक बार वृंदावन आ जा, बिहारी जी तुझे छोड़ेंगे नहीं। श्री हित प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि इस वाक्य ने मेरा जीवन बदल कर रख दिया। मैं इस वाक्य को गुरु मंत्र मानता हूँ और उन संचालक महोदय को अपना गुरु। बस इसके बाद उनके मन में एक ही लगन लग गई कि मुझे वृंदावन जाना है, मुझे वृंदावन जाना है, मुझे कैसे भी वृंदावन जाना है। यह होती है भूत भावन भगवान भोलेनाथ की अहेतु की कृपा। कल तक जो महाराज जी अपने नित्य के नियम अनुसार भगवान का ध्यान करते हुए अपने भजन और एकांतवास में मस्त थे, आज वो वृंदावन जाने के लिए पागलों की तरह हट लगाए बैठे हैं। भगवान की कृपा को आप इस तरह अनुभव कीजिए कि पहले अन्यास ही मन में प्रेरणा आना कि कैसा होगा वृंदावन, फिर उसी समय अचानक से रास लीला का आयोजन होना, जिसकी सूचना किसी अपरिचित बाबा जी द्वारा महाराज जी को देना और उन्हें हठ पूर्वक लीला में ले जाना, और उसके बाद महाराज जी के मन में प्रेरणा होना कि मुझे वृंदावन जाना है। यह कृपा नहीं तो और क्या है। एक माह की लीला का दर्शन करने के बाद महाराज जी फिर अपने पुराने नियम के अनुसार गंगा जी में स्नान कर तुलसी घाट पर बैठकर ध्यान करने लगे और भिक्षा के लिए बैठकर एकांतवास के लिए निकल जाने वाला उनका क्रम फिर से शुरू हो गया। लेकिन इस दिनचर्या में एक नई बात जुड़ गई। वो बात ये थी कि मुझे वृंदावन जाना है, मुझे बस कैसे भी वृंदावन जाना है। यह क्रम कुछ दिन तक ही चला। एक दिन महाराज जी प्रातः काल तुलसी घाट पर ध्यान में बैठे हुए थे। पास में ही स्थित संकट मोचन हनुमान मंदिर के बाबा युगल किशोर जी प्रसाद लेकर महाराज जी के पास आए और
बोले कि लो बाबा प्रसाद ले लो। अब महाराज जी ठहरे एकांतवासी, उनका किसी से परिचय तो था नहीं और ऐसे ही कोई अचानक आके कुछ खाने को दे दे ये उन्होंने उचित नहीं समझा, इसलिए वे बोले क्यों ले लो, ये मुझे ही क्यों दे रहे हो, इतने सारे लोग हैं किसी को भी दे दो। युगल किशोर जी बोले बाबा अंदर से प्रेरणा हुई है, ये प्रसाद आप ही को देना है, संकट मोचन का प्रसाद है, ले लीजिए। जब महाराज जी को उनके व्यवहार से प्रतीत हुआ कि इनसे कोई खतरा नहीं है, तब महाराज जी ने वह प्रसाद स्वीकार कर लिया, प्रसाद पाया। उसके बाद बाबा युगल किशोर जी बोले बाबा चलो मेरी कुटिया। उनके इतने प्यार से बोलने पे महाराज जी उनकी कुटिया में गए, जहाँ युगल किशोर जी ने अपने हाथ से दाल रोटी बनाकर महाराज को खिलाया। इससे महाराज जी की भूख तो शांत हो गई, लेकिन उस भूख का क्या जो उनके मन में लगी है। चाहे कैसी भी परिस्थितियाँ क्यों ना हो, महाराज जी के मन में एक बात हमेशा खटकती रहती है, मुझे वृंदावन जाना है, मैं वृंदावन कैसे जा पाऊंगा। क्योंकि युगल किशोर जी उन्हें भले मनुष्य प्रतीत हो रहे थे, इसलिए उनसे रहा नहीं गया और वे तुरंत कह उठे क्या आप मुझे वृंदावन पहुंचा सकते हैं। अब यह तो भगवान की लीला ही है। मानो युगल किशोर जी इस प्रश्न के लिए तैयार ही बैठे थे। प्रश्न सुनते ही वे झट से बोले हाँ बाबा जरूर पहुंचा सकता हूँ, बताइए आपको कब जाना है। महाराज जी बोले हम तो तैयार ही बैठे हैं, जब आप व्यवस्था कर दो तब चले जाएं। युगल किशोर जी बोले ठीक है, आप कल की तैयारी कीजिए, कल ही आपको वृंदावन ले चलूंगा। जो इतना सुना महाराज जी के आनंद का तो ठिकाना ही नहीं रहा, उनका रोम रोम रोमांचित हो उठा, मन प्रसन्न हो गया। कल वृंदावन जाना है, आखिरकार कल वृंदावन जाना है। युगल किशोर जी ने मथुरा जाने वाली रेलगाड़ी में महाराज जी को बैठा दिया। अब देखो रेलगाड़ी में मथुरा की यात्रा के दौरान दो लोगों से महाराज जी का परिचय हुआ, जो महाराज जी के विचारों से बहुत प्रभावित हुए और उन्हें कुछ रुपए देने लगे। चूँकि महाराज जी के पास 1 रुपया भी नहीं था, पर फिर भी उन्होंने रुपए लेने से इनकार कर दिया। तब वे दोनों लोग महाराज जी से बोले हम भी मथुरा जा रहे हैं, आप हमारे साथ चलो, हम जहाँ ठहरे हैं आज रात आप भी वहीं विश्राम करके कल सुबह वृंदावन चले जाना। ठीक है भैया, आज तुम्हारे साथ रुक जाता हूँ। मथुरा में राधे श्याम गेस्ट हाउस के बाहर महाराज जी को बैठाकर वे लोग बोले हम अंदर जा रहे हैं, थोड़ी देर में आपको बुलाएंगे। रात का समय था और ठंडी का मौसम था। महाराज जी गेस्ट हाउस के बाहर बैठकर अपने बुलावे का इंतजार करने लगे, पर बहुत समय बीत गया, कोई बुलाने नहीं आया। कुछ देर बाद मथुरा से वृंदावन चले जाएंगे। इन्हीं विचारों में खोए हुए प्रेमानंद महाराज जी राधे श्याम गेस्ट हाउस के बाहर बैठे हुए थे। उस समय रात्रि के 11 बजे के आसपास समय हो रहा होगा। तभी एक सज्जन आए और बोले बाबा जय श्री कृष्ण, कैसे बैठे हो अकेले इतनी रात को यहाँ। महाराज जी ने सारी कहानी उन सज्जन को बताई। वे सज्जन महाराज जी को अपने घर ले गए, उन्हें भरपेट स्वादिष्ट भोजन कराया और रात्रि को विश्राम कराया। अगले दिन सुबह होते ही महाराज जी सबसे पहले पहुँचे यमुना जी। यमुना जी में स्नान करके सीधा पहुँच गए केशव देव जी के दर्शन करने। जैसे ही दर्शन किए चिल्ला चिल्ला के रोना आ गया, क्योंकि भगवान कृष्ण के लिए ही आए थे। महाराज जी भाव में खो के भगवान का नाम लेके चिल्ला चिल्ला के रोने लगे, मानो अब तक के जीवन का सार मिल गया हो। मन में ऐसे भाव उठने लगे कि अब तक का जीवन व्यर्थ चला गया, पूरा जीवन भाग दौड़ में व्यतीत हो गया, आखिरी मंजिल तो यही है। इस प्रकार के भाव के कारण खूब जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे। महाराज जी के स्वरूप का वर्णन करूँ तो बड़ी बड़ी जटाएं, चेहरे पर एक अप्रतिम चमक, विशालकाय शरीर, बड़ी बड़ी दाढ़ी और शरीर पर बस एक वस्त्र लपेटे हुए भगवान का दर्शन कर रहे हैं और फूट फूट कर रोए जा रहे हैं। उन्हें इस बात का जरा भी ख्याल नहीं कि वे कहाँ खड़े हैं, क्या कर रहे हैं, उन्हें कौन कौन देख रहा है, बस रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं। मंदिर में आए अन्य लोग आश्चर्यचकित हो गए। यह दृश्य देखकर ऐसा लग रहा था मानो आज भगवान स्वयं अपने भक्त को दुलारने प्रकट हो गए हो। पूरा मंदिर वात्सल्य से भर गया। लोग आपस में चर्चा करने लगे, अरे इन बाबा जी को देखो कैसे भगवान की याद में रो रहे हैं। और देखते ही देखते कुछ ही क्षणों में महाराज जी के चारों तरफ दर्शनार्थियों की भीड़ जमा हो गई। कोई उन्हें फूल माला पहना रहा है, कोई उनके चरणों में गिर रहा है। तभी एक दर्शनार्थी बोला, हे बाबा मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, आप आदेश करें। महाराज जी के मन में तो बस एक ही इच्छा थी, मुझे वृंदावन जाना है, कैसे भी मुझे वृंदावन पहुँचा दो। उस भक्त ने साधन की व्यवस्था करके महाराज जी को मथुरा से विदा किया। उस गाड़ी वाले ने महाराज जी को रमन रेती तिराहा में उतार दिया। रमन रेती में कुछ देर घूमने के बाद महाराज जी की भेंट होती है संत श्री श्याम सखा जी से। उनसे महाराज जी ने निवेदन किया कि मैं बनारस
से आया हूँ, बिहारी जी के दर्शन करना चाहता हूँ। यदि 3-4 दिन रहने की व्यवस्था हो जाए तो बड़ी कृपा होगी। इस प्रकार महाराज जी ने वृंदावन वास एवं ब्रज मंडल दर्शन का खूब आनंद लिया। महाराज जी के जीवन में बहुत उतार चढ़ाव थे, लेकिन अब उनके जीवन में ऐसा गिराव आया जो उन्हें राधा रानी के बिल्कुल करीब ले गया। श्री प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं, जब मेरी आयु 35 वर्ष के लगभग हुई तो उस समय तक मेरे पेट में बहुत ज्यादा पीड़ा बढ़ गई थी, जिस कारण मैं रामकृष्ण मिशन में जांच कराने गया तो डॉक्टर मुझे बोले कि तुम्हारी दोनों किडनियां आधे से ज्यादा खराब हो चुकी हैं। तुम्हें पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज नाम का रोग है। इस बीमारी में किडनी पे गांठें हजारों की संख्या में बन जाते हैं। कभी कभी किडनी फटने का भी खतरा रहता है। किडनी का ये रोग जीन्स में होता है, माता पिता से बच्चों में आता है और कुछ ही सालों में किडनी पूरी तरह से खराब हो जाती है। तुम्हारे पास ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 साल का वक्त है, इससे अधिक नहीं। इसके बाद तुम मर जाओगे। मेरी ऐसी दशा हुआ करती थी, मैं वही खा सकता था जो मांग कर लाता था। यदि किसी दिन भिक्षा नहीं मिलती तो कुटिया में भूखे पड़े रहते। आइए ये बात महाराज जी के मुंह से ही सुनते हैं। रात्रि में जब शयन करना होता तो अब हमें तो पता नहीं था, चूंकि ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, तो लगा कि किडनी खराब को मतलब कभी भी मर सकते हैं। डॉक्टर ने कहा था कि आप 5 साल में मर जाओ, तो हम कहा कभी भी मर सकते हैं। तो रोज राधा वल्लभ जी की छवि ऐसे प्रसादी चुनरी से अपनी छाती में बांधते, रज लगाते, चरणामृत पीते, क्योंकि कोई देने वाला तो था ले, तो उनका पता नहीं रात में मर जाए तो। प्रियालाल के प्रति जो शरणागति हुई, ये प्रियालाल की कृपा हुई कि मुंह को और ठौर को। सच्ची बात, आप वो आज देखकर आपको लगता है कि अरे भाई नहीं था। यही की बात है। हाथ जोड़ के कह रहे थे कि महाराज जी एक कमरे में पड़े हैं, मांगने लायक नहीं रहेंगे तो कम से कम 2 टुकड़े आपके यहाँ से मिल जाएंगे बीमार शरीर पड़े रहने के लिए। तो उन्होंने कहा तुम्हारे ठेकेदार हैं हम, निकलो। ऐसे ही शब्द थे। तो हमने कहा आंखें नीची करो, हम 15 मिनट में बाहर जा रहे हैं। ठेकेदार तो कोई और है, हम आपको ठेकेदार तो न माना था और न मानते हैं। ठेकेदार तो कोई और है। झोला उठाया, राधा वल्लभ जी के सामने बैठ गए कि महाराज अब कहाँ रहे, आप क्या समझते हैं? आप आज देख रहे हो कि अरे भाई ये लाडली का है, ये लाडली का विधान है। मेरी औकात तो ये थी कि भरपेट रोटी भी नहीं, वास के लिए जगह नहीं, जैसे कोई स्वान को ठोकर लगा के निकाल देता है, ऐसे निकाले मुंह को और ठोर। अगर आज भी उनकी यही स्थिति होती तो पड़े पड़े सड़ जाते, कोई पूछने वाला नहीं होता। अगर श्री जी ने यह सब व्यवस्था ना की होती तो ये सब कुछ ना होता। आज सब उन्हीं की कृपा से है। मैंने अपने सामर्थ्य के अनुसार आपको महाराज जी के जीवन की कुछ बातें बताई। महाराज जी के जीवन को समझूं तो समझ आता है भगवान को पाने के लिए सबसे पहला कदम भगवान के ऊपर पूरी तरह से समर्पित हो जाना चाहिए। यही बात भगवान कृष्ण गीता में कह रहे हैं, सारे धर्मों का त्याग कर मेरी शरण में आओ, पूर्ण समर्पण करो। इससे ऐसे समझिए आप अपने सारे काम कीजिए जो आपको सफलता की ओर ले जाए। कर्म करिए और उसके रिजल्ट, उसके फल की चिंता राधा रानी पे छोड़ दीजिए। हे महारानी, हे सखी, मैंने अपने सामर्थ्य से ये काम किया है, आप इसका फल जो मुझे दो स्वीकार है। ऐसा सोचने से आप पूरी तरह से काम के प्रोसेस पे फोकस कर पाएंगे। रिजल्ट को सोच के परेशान नहीं होंगे, जिससे आपको काम करने की और ज्यादा ध्यान रहेगा। अभी तक अगर आप मुझे सुन रहे हैं उसके लिए बहुत सारा धन्यवाद। राधे राधे।